Live, a platform to sharing your thoughts. आज आईसी गैलरी में जाने माने कलाकार प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा जी, जो वनस्थली में प्रोफेसर रह चुके हैं, उनका सोलो शो ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके बारे में आगे जानते हैं आईसी गैलरी के ओनर मिस्टर अभिनव बंसल जी से। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एंड पॉपुलर आर्टिस्ट जो वनस्थली से हुए हैं, ये इनका फ्रेस्को में बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा जी। ये इनकी जो आर्ट की जो जर्नी है वो बहुत ही अद्भुत है और इन्होंने अपना पूरा जीवन आर्ट को समर्पित करा है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट की बात है कि आज हम इतने बड़े आर्टिस्ट का काम लगा पा रहे हैं और लोगों को देखने का इसका मौका मिल रहा है। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सारे जयपुर वासियों को और ऑल ओवर इंडिया से कला प्रेमियों को कि आएँ और प्रदर्शनी देखें। प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, एमएसयू बड़ौदा से, इस शो के बारे में। देवकीनंदन शर्मा जी का जहाँ तक कैरियर का प्रश्न है, वो एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में आए हैं जब ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस समय देवकीनंदन जी का उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काफ़ी योगदान रहा है। और ख़ास तौर से शांति निकेतन से शिक्षा लेने के बाद में तो जो पारंपरिक कला की जो एक शैली थी, उसको किस तरह से समकालीन संदर्भ में उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया। और इसी संदर्भ में एज ए आर्ट एजुकेटर देवकीनंदन जी ने वनस्थली विद्यापीठ में जितने सारे भी जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ख़ासतौर से जो बंगाली स्कूल की जो लेगेसी थी, उसको आगे ले जाने का काम और एक वाइडर पर्सपेक्टिव में रीजनल एफिलिएशंस में लाने का प्रयास किया। जहाँ तक उनकी टेक्निक्स का प्रश्न है, वो टिपिकल बंगाली स्कूल की शैली में ही थे, जैसे वाश टेक्निक। और उनके जो गुरु थे नंदलाल बोस, दिनेश बिहारी मुखर्जी, उनके समकालीन बोल रहे हैं। तो उस परंपरा को आगे लाकर राजस्थान में वनस्थली में किस तरह से उन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ में उस माध्यम को आधुनिकता के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, वो एक अपने आप में एक अद्वितीय। ये हमारे पिताश्री प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा की प्रदर्शनी है। इससे पहले भी जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे और अनेकों जगह उनकी प्रदर्शनियाँ हो चुकी हैं। और ट्रायन गैलरी में 1963 में एक एग्जीबिशन हुई थी जो वर्ल्ड के बेस्ट बर्ड आर्टिस्ट अमंग 18 इन द वर्ल्ड की हुई थी। तो उसमें फादर भी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तब से उनको बर्ड आर्ट पेंटिंग का शौक़ और भी, वैसे तो वो जनरली नेचर के बहुत करीब रहे और नेचर से उनका डायलॉग हमेशा रहा, संवाद बना रहा। और वनस्थली के आसपास जो भी बर्ड्स थे, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज़, फ्लावर्स, वो सीजनल जो भी चीज़ें होती थी, उन सबको वो पेंट करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि उन्होंने वनस्थली में रहकर जो फोक आर्ट है, जो क्राफ्ट हैं और जो हमारे क्लासिकल आर्ट की जो स्पिरिट है, उसको पकड़ने की कोशिश की और उसको आर्ट एजुकेशन में कैसे समाहित किया जाए, इसमें काफ़ी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उस पर बहुत रिसर्च करवाया स्टूडेंट्स को भी। और वहाँ पर टेम्परा, वाटर कलर,
वॉश पेंटिंग और इसके अलावा जो अन्य डिफरेंट टेक्निक्स है उनको कैसे बताया, सिखाया, उनके एक्सपेरिमेंट कराए और नेचर से उनको जोड़ा और उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए हमेशा वो सजनरत रहे। इसके साथ साथ उन्होंने जो डिफरेंट क्राफ्ट थे, जैसे सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग है, टाई एंड डाई है, बाटिक है, क्ले मॉडलिंग है, पेपर मशी है, इन सब क्राफ्ट को भी स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट फैकल्टीज़ के थे उन सबको इनसे जोड़ा और वो सब कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में लगे रहते थे। इस तरह से एक एस्थेटिक एटमॉस्फेयर बना, सेंसिटिविटी डेवलप करी उन लोगों की, जिससे कि समाज में एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड डेवलप हो सके। Miss Lakshmi Krishnamurthy from Chennai, disciple of Professor Devkinandan Sharma ji. She has come all the way from Chennai to pay homage to Professor Sharma ji. Let's speak to her. Admired in him is the simplicity, minimum of equipment. He never wanted a Winsor Newton colors or the Winsor Newton brushes. No, he was using the camel hair brushes. Most of the time he will sit and make them also himself. He'll come and clean the whole place. He'll go sit in the table, as I've written in that little note tribute. And then he'll right in the middle of the room, he'll be sitting and around him will be all the frescoes. Beautiful colors, white has to be predominant, and amazing. And then he'll go on non-stop talking, but I can't understand anything, but his hands will show, expressions will speak. So that was how I learned everything from me. And then I was lucky to see there will be one metal box there, full of miniature paintings. Like if you go to all the museums in Europe or US, you see the great masters and all the European Western pictures. Go to Vatican, it's an offering. Everything is as though it was made today, no broken limb, nothing. Everything is pristine. That similar kind of a feel you get when you see the miniatures in Banasali. He shared everything and continued the affection till today. इसी कड़ी में हम जानेंगे यूनुस खेमानी जी, भूतपूर्व डायरेक्टर सिटी पैलेस और एट प्रेजेंट प्रोफेसर इन आर्ट्स एकेडमी। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा अवसर है देवकीनंदन जी के एग्जीबिशन का, और देवकीनंदन जी का एक अनोखा स्थान है राजस्थान की कला में और भारतीय कला में। ये बंगाल्स में पढ़े थे, शांति निकेतन में पढ़े थे, और बंगाल स्कूल की उनकी एक छाप है जो नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी और उन लोगों के साथ मिलके उन्होंने काम किया है, उनके पास पढ़े हैं। और ये दूसरी बात यह है कि देवकीनंदन जी का नाम मैंने बहुत सुना है जब मैं स्टूडेंट था तब से, क्योंकि मेरे टीचर है के.जी. सुब्रमण्यन, वो भी उन दिनों उनके साथ ही शांति निकेतन में पढ़ते थे। तो ये इन लोगों को जब पूरा ज़माना उस टाइम पे जब पूरा ज़माना पश्चिम की ओर देख रहा था, तब इन लोगों ने पूरब की ओर देखना शुरू किया था। तो इनको चाइनीज़ और जापानीज़ आर्ट का उन पर बहुत बड़ा असर है। और उन दिनों जो कोलकाता में जोराशंको है, जो टैगोर का एंसेस्ट्रल घर है, जोराशंको में 2 जापानीज़ आर्टिस्ट भी आए थे। तो ये जापानीज़ वॉश पेंटिंग और चाइनीज़ पेंटिंग और ये सब चीज़ों में उनको बड़ा इंटरेस्ट था। और कहीं ना कहीं वो लोग समझते थे कि मॉडर्निटी अगर कहीं से लानी है तो हमें पूरब की ओर देखना पड़ेगा और हरदम पश्चिम की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे ये अगर चिड़िया देखो तो इसमें एकदम चाइनीज़ पेंटिंग की छाप है इसमें, है ना। 3-4 ब्रश के स्ट्रोक से कैसे पूरी चिड़िया बन जाती है, और एकदम जीवंत चिड़िया है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेंटिंग है। मुझे लगता है जैसे अभी वो आवाज़ करेगी। City Live, a platform to sharing your thoughts.